हेलो एंड वेलकम टू जेके इंग्लिश। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशंस के प्रैक्टिस सेट को, और यह एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आशा करता हूँ कि ये सेट आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन हल करते हैं। तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन है इस समय, द फर्स्ट क्वेश्चन कि डैश ब्रेकफास्ट वी डू नॉट ईट सलाद, यानी हम लोग जो है ना नाश्ते के वक्त सलाद नहीं खाते हैं। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सूट करता है? तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, एट ब्रेकफास्ट टाइम। बाकी जो भी चीज़ है वो सूटेबल नहीं है, तो हम लोग इसको दे सकते हैं एट ब्रेकफास्ट टाइम, यानी नाश्ते के वक्त हम लोग सलाद नहीं खाते। सेकंड क्वेश्चन, डैश व्हाट डे वर यू बॉर्न। यहाँ देखिए डे आया, तो डे के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑन। ऑन व्हाट डे मतलब किस दिन को आपका जन्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन है डैश व्हाट ईयर वेर यू बॉर्न। तो यहाँ देखिए वर्ष है, तो वर्ष के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? इन का, इसलिए हमारा उत्तर होगा इन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सैमुअल वर्कड इन द गार्डन डैश 3 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, सैमुअल ने गार्डन में काम किया कितने देर तक? तो भाई 3 घंटे तक। इसके लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल ख़ास तौर से परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यहाँ पे फोर का मतलब हो गया तक, फॉर 3 आवर्स मतलब 3 घंटे तक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गो डैश टॉकिंग आई एम ऑल ईयर्स। मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब होता है मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको एक फ्रेजल वर्ब्स है, गो ऑन का मतलब है जारी रखना। तो बोलना जारी रखिए, मैं गौर से आपकी बात सुन रहा हूँ। तो सी होगा इसका उत्तर। ही फेल डैश द लैडर एंड ब्रोक हिज आर्म। तो किसी चीज़ से गिरना, वहाँ सीढ़ी से वह गिर पड़ा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑफ। ये डबल एफ का होता है किसी चीज़ से जुदा हो जाना। जैसे मान लो पेड़ से कोई उसका जो ब्रांच है वह कट ऑफ हो जाता है, मतलब कट के गिर पड़ता है या अलग हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं, ओ डबल एफ ऑफ, मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ऑफ जो है ना वो उसको मतलब डिस्कनेक्शन को बताता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो ही फेल ऑफ द लैडर, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ही स्माइल्ड डैश मी एंड देन स्पोक विद मी। तो स्माइल के साथ फिक्स्ड होता है एट प्रीपोजिशन, स्माइल के साथ और लाफ के साथ भी एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ही वॉज नॉट होम यस्टरडे, ही वॉज नॉट होम यस्टरडे व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो यहाँ होम से पहले एट का इस्तेमाल होता है। एट होम कोई प्लेस के पहले, मतलब कोई प्लेस है, एट होम, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट ऑफिस वगैरह। तो इसको ध्यान पर रखिए। आगे, हाउ लॉन्ग वर यू डैश द प्लेन। तो प्लेन के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? यहाँ पे मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी साधन है उसका एक 3 चीज़ आप याद रखो। एक तो ये कि जब कोई भी साधन से पहले कोई आर्टिकल ना लगा हो, ना ही कोई एडजेक्टिव लगा हो। जैसे मान लो दिया हुआ है बाई कार, बाई बस,
बाई प्लेन, तो क्या है, कार बस प्लेन से पहले कुछ भी नहीं है, तो सभी के साथ आप बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो नियम होता है कि अगर आर्टिकल्स आ जाए या कोई एडजेक्टिव, जैसे मतलब रेड कार, तब वहाँ पे आप बाई रेड कार नहीं लगा सकते हो, इन दी रेड कार, ठीक है, इन माई कार, इन माई टैक्सी, इन दी टैक्सी वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो टैक्सी और कार के लिए आप इनका इस्तेमाल करो। बाकी जितना भी है उससे पहले अगर आर्टिकल्स या कुछ भी लगा हो शब्द, तो आप लोग ऑन का इस्तेमाल करो। ऑन दी प्लेन, ऑन दी बस, ऑन दी ट्रेन, ऑन दी बाइक, ऑन दी हॉर्स, ये सभी के लिए, सिर्फ कार और टैक्सी के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है कि आगे दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑन होगा, ऑन। आगे, आई ऑलवेज गेट डैश विद माई क्लासमेट्स, तो यहाँ देखिए एक फ्रेजल वर्ब होता है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ बनना, मतलब कि आपका तालमेल अच्छे से बैठना। तो आई ऑलवेज गेट अलोंग विद माई क्लासमेट्स, मतलब कि सहपाठियों के साथ मेरा हमेशा अच्छा तालमेल बैठता है, अच्छा तालमेल बनता है। तो यहाँ आंसर ए होगा। आगे हमारा क्वेश्चन, आई मस्ट पुट डैश माई विजिट टू द डेंटिस्ट। तो पुट क्या है कि पुट के साथ यहाँ पे माई विजिट टू डेंटिस्ट, यानी डेंटिस्ट के यहाँ जो उसे जाना है उसको क्या कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। ऑफ लगने से हो जाता है पोस्टपोन करना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसके मीनिंग होते हैं पुट ऑफ के पोस्टपोन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि आई नेवर गो टू ए स्कूल, मैं कभी स्कूल नहीं जाता हूँ। यहाँ देखिए प्लूरल में है संडेज, तो जाहिर है किसी भी दिन से पहले आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। किसी भी दिन के नाम से पहले, है ना, आप क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल को के अर्थ में करते हैं। ऑन संडेज यानी रविवार वाले दिन, रविवार को, इस तरीके से। आई प्रीफर राइटिंग, और इंक के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, इन इंक, न कि विद इंक। तो इसीलिए याद रखिए, ये थोड़ा सा बिल्कुल महीन चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अगर आप इस शब्द के अर्थ को नहीं जानते हो तो लुक इट अप। लुक अप के मतलब होता है, लुक अप इन द डिक्शनरी का मतलब है किसी शब्द को डिक्शनरी में उसके अर्थ को खोजना, किसी वर्ड के मीनिंग को। तो वही कह रहा है कि इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लुक इट अप इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में इसके अर्थ को तलाशिए। आंसर होगा अप, ऑप्शन बी। जॉन इज सिटिंग हिज आर्म चेयर, तो यहाँ पे बंधु इन लगता है, कुर्सी पे बैठने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा होगा, न कि ऑन हिज या कुछ और हम लोग नहीं यूज कर सकते। जॉन इज सिटिंग इन हिज फेवरेट आर्म चेयर, चेयर के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम सिटिंग इन चेयर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।